रतनगढ़ में वी स्टडी लाइब्रेरी की जो विचारधारा और आइडिया थी वो मेरे पुत्र नमन राज वैद की दिमाग के ऊपर था। नमन राज यहाँ के आदर्श विद्या मंदिर में अध्ययन किया उसने, और यहाँ अध्ययन करने के बाद में वो कोटा गया। कोटा से ट्रेनिंग करके साइंस स्टूडेंट था वो। फिर उसने बिट्स पिलानी से उसने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करके फिर अलग अलग जगह कंपनियों में काम किया। उसके बाद में उसका सिलेक्शन गूगल कंपनी में हो गया था, और स्विट्जरलैंड उसका अपॉइंटमेंट गूगल कंपनी में है, और वहाँ से 3 साल से वो वहीं पर कार्यरत है। उसके दिमाग की उपस्थिति, उसने कहा कि दादाजी एक लाइब्रेरी यहाँ खोलेंगे। मैंने कहा कि लाइब्रेरी तो किताबें होती है। उसने कहा कि नहीं, आजकल लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी सेंटर होती है, और बच्चे अपने आप कंप्यूटर खुद एक किताब है, वो किताब वो लाते हैं अपने आप, और वहीं वो अध्ययन करते हैं। और उसमें कंपटीशन के बच्चे भी आएंगे, और भी हर तरह के बच्चे आएंगे। हाँ, तो राजस्थानी में लिखी, राजस्थान में बोलना बढ़िया है। हाँ बोलो। 2 किताबा 2023 के महीने आंको विमोचन हुई। एक तो चित चढ़िया चितराम लिखी तो समाप्त हुई। एक आखिर अजर अनंत किताब है लिखी। एक महीने खास बात है कि सारा राजस्थानी दुआ है कि तोल तोल कर बोलना और आखिर अजर अनंत सूच साज झूठ भाग्य जी घूमत रहे दिगंत। आपा बोला जी किस्सा दिशा ब्रह्मांड में घूमता रहे, अक्सर है जिनका कभी खत्म आखिर अजर अनंत नहीं पढ़ी के और सारी दो आए राजस्थानी दुआ में आज सादर से प्रेम में सुरेश जी शेयर करें। बहुत आभार भाई साहब, आज आपने मेरे को समय दिया और मैं इस पुस्तक को मनोयोग से पढ़ने की कोशिश करूँगा और आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करूँगा। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। रतनगढ़ में वी स्टडी लाइब्रेरी की जो विचारधारा और आइडिया थी वो मेरे पुत्र नमन राज वैद की दिमाग के ऊपर था। नमन राज यहाँ के आदर्श विद्या मंदिर में अध्ययन किया उसने, और यहाँ अध्ययन करने के बाद में वो कोटा गया। कोटा से ट्रेनिंग करके साइंस स्टूडेंट था वो। फिर उसने बिट्स पिलानी से उसने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करके फिर अलग अलग जगह कंपनियों में काम किया। उसके बाद में उसका सिलेक्शन गूगल कंपनी में हो गया था, और स्विट्जरलैंड उसका अपॉइंटमेंट गूगल कंपनी में है, और वहाँ से 3 साल से वो वहीं पर कार्यरत है। उसके दिमाग की उपस्थिति, उसने कहा कि दादाजी एक लाइब्रेरी यहाँ खोलेंगे। मैंने कहा कि लाइब्रेरी तो किताबें होती है। उसने कहा कि नहीं, आजकल लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी सेंटर होती है, और बच्चे अपने आप कंप्यूटर खुद एक किताब है, वो किताब वो लाते हैं अपने आप, और वहीं वो अध्ययन करते हैं। और उसमें कंपटीशन के बच्चे भी आएंगे, और भी हर तरह के बच्चे आएंगे। ये सारी सुविधा अपने को बहुत बढ़िया तरीके से उपलब्ध करवानी है। उसका तो सिर्फ निर्देश था, और मैंने यहाँ कोशिश की, पूरी कोशिश की कि यहाँ बच्चों को पूरी सुविधा मिले। इसमें 174 सीट का सीटिंग अरेंजमेंट है। हैवी ड्यूटी भारी एसी लगे हुए हैं 5, और जनरेटर लगा हुआ है, और इन्वर्टर लगा हुआ है। कैंटीन की व्यवस्था है, जहाँ बच्चों के चाय की, बिस्कुट, भुजिया वगैरह जो कुछ भी है, अल्पाहार का व्यवस्था है। और यहाँ डाइनिंग हॉल भी बना हुआ है, जिसमें बच्चे बैठ करके अपना नाश्ता वगैरह, भोजन वगैरह ले सकते हैं। और बच्चों की, लड़कियों की व्यवस्था, लेडीज़ की वॉशरूम अलग है, और जेंट्स के वॉशरूम 3 अलग हैं। कुल 5 वॉशरूम के। इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया कर रखी है हमने। सारी व्यवस्था अंदर है। व्यवस्था में यहाँ को वाईफाई वगैरह और सब, जनरेटर है, 24 घंटा बिजली रहती है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब भरपूर यही कोशिश रहती है कि बच्चों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, और रेट भी बहुत सामान्य रखी गई है, 700 रुपये पर मंथ रखी गई है। इसमें किसी को कोई आराम से बहुत आराम से बैठने के लिए चेयर है, टेबल है, सारी वो व्यवस्था है, पंखे, बिजली वगैरह सब है, सब बच्चे संतुष्ट हैं। टाइम इसका सुबह, अभी गर्मियों में सुबह 8 से शाम को रात्रि 8 बजे है। सर्दियों में विचार है कि इसका टाइम 8:30 से 8:30 कर दिया जाएगा। बाकी वर्किंग पीरियड से स्टडी पीरियड 12 घंटे ही रहेंगे। अभी बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पेपर्स हैं तो कुछ टाइम बढ़ाओ, तो मैंने ठीक है 13 घंटा के लिए उनको छूट दी है कि भी सुबह जल्दी आ जाओ और 13 घंटे आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया उनसे, आराम से पढ़ रहे हैं बच्चे, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो सिचुएशन है वो अपने जो मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसके सामने है, बड़ौदा बैंक के पीछे, और मरुधर ग्रामीण बैंक के सामने लोकेशन है, सामने चौक है बड़ा, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम, ग्राउंड फ्लोर पे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भाई साहब। बहुत सुंदर व्यवस्था आपने लाइब्रेरी में बच्चों के लिए कर रखी है, और सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। हाँ, सारी व्यवस्था। माँ सरस्वती के उपासक आखर अजर अनंत पुस्तक के रचयिता भाई जी श्री सज्जनलाल जी बेद ने बहुत ही सुंदर लिखा है। तोल तोल कर बोलनो आखर अजर अनंत, सांच झूठ बाखे जको घूमत रहे दिगंत। भाई जी श्री सज्जन जी बेद के मूल विचार प्रकट हो रहे हैं 2025 में। भाई जी स्वयं माँ सरस्वती के उपासक रहे हैं, और इनकी तीसरी पीढ़ी में आज एक भव्य सुंदर और माँ सरस्वती को ही जागृत करने के लिए यह लाइब्रेरी की स्थापना हुई है। इनके पौत्र की हार्दिक इच्छा थी कि मेरे घर पर आज के अनुकूल वातावरण देने के लिए बच्चों को अध्ययन, अपनी कंपटीशन, सब तरह की तैयारी करने के लिए एक सुंदर व्यवस्थित स्थान हो, और अपने दादाजी से कहलवा भेजा, एक लाइब्रेरी अपने घर पर बनाओ और बच्चों की सुख सुविधा से परिपूर्ण स्थान हो, जहां वो बैठकर अध्ययन अध्यापन कर सके। यह साकार रूप आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। सज्जन जी बेद ने बहुत ही पहले लिख दिया था, आडो सबके आवणो आडो मटना आए, आडो आवे जो नरो सबके मन को भाए। आडो घर को बारणोर आडो आछी खाट, ऊबी खाट बिगाड़ दे घर को सारो ठाट। आडो सोग्यो बजरंगीर आडी कर दी पूंछ, आडो अंक बल भीमजीर आडी पड़गी मूछ। आडी आडी डाड जी सामी आडी राट, सोच समझ कर बोल जोर सांची सांची बाट।
झाड़ पिलाओ कडी कठै झाड़ पिलाओ रोज, मिनख मानसी काय डो झाड़ा बगसी ओज। झाड़ महला सोमटार निरखटे नैना फाड़, धूड़ जमी है झाड़ पर झाड़ सके तो झाड़। झाड़ धरा श्रृंगार है झाड़ मालियां रूप, झाड़ रोज आछी नहीं झाड़ समय अनुरूप। झाड़ फूंक अर टोटकार झूठो इन रियास, लेना पड़सी बावलार घाल्या जितरा सांस। रतनगढ़ में वी स्टडी लाइब्रेरी की जो विचारधारा और आइडिया थी वो मेरे पुत्र नमन राज वैद की दिमाग के ऊपर था। नमन राज यहाँ के आदर्श विद्या मंदिर में अध्ययन किया उसने, और यहाँ अध्ययन करने के बाद में वो कोटा गया, कोटा से ट्रेनिंग करके साइंस स्टूडेंट था वो। फिर उसने बिट्स पिलानी से उसने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करके फिर अलग अलग जगह कंपनियों में काम किया। उसके बाद में उसका सिलेक्शन गूगल कंपनी में हो गया था, और स्विट्जरलैंड उसका अपॉइंटमेंट गूगल कंपनी में है, और वहाँ से 3 साल से वो वहीं पर कार्यरत है। उसके दिमाग की उपस्थिति उसने कहा कि दादाजी एक लाइब्रेरी यहाँ खोलेंगे। मैंने कहा कि लाइब्रेरी तो किताबें होती है। उसने कहा कि नहीं, आजकल लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी सेंटर होती है, और बच्चे अपने आप कंप्यूटर खुद एक किताब है, वो किताब वो लाते हैं अपने आप, और वहीं वो अध्ययन करते हैं। और इसमें कंपटीशन के बच्चे भी आएंगे, और भी हर तरह के बच्चे आएंगे। रतनगढ़ में वी स्टडी लाइब्रेरी की जो विचारधारा और आइडिया थी वो मेरे पुत्र नमन राज वैद की दिमाग के ऊपर था। नमन राज यहाँ के आदर्श विद्या मंदिर में अध्ययन किया उसने, और यहाँ अध्ययन करने के बाद में वो कोटा गया, कोटा से ट्रेनिंग करके साइंस स्टूडेंट था वो। फिर उसने बिट्स पिलानी से उसने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करके फिर अलग अलग जगह कंपनियों में काम किया। उसके बाद में उसका सिलेक्शन गूगल कंपनी में हो गया था, और स्विट्जरलैंड उसका अपॉइंटमेंट गूगल कंपनी में है, और वहाँ से 3 साल से वो वहीं पर कार्यरत है। उसके दिमाग की उपस्थिति उसने कहा कि दादाजी एक लाइब्रेरी यहाँ खोलेंगे। मैंने कहा कि लाइब्रेरी तो किताबें होती है। उसने कहा कि नहीं, आजकल लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी सेंटर होती है, और बच्चे अपने आप कंप्यूटर खुद एक किताब है, वो किताब वो लाते हैं अपने आप, और वहीं वो अध्ययन करते हैं। और इसमें कंपटीशन के बच्चे भी आएंगे, और भी हर तरह के बच्चे आएंगे। रतनगढ़ शहर और देहात के विद्यार्थियों से सुरेश सेवदा, धर्म जागरण संस्कृति आयाम रतनगढ़ जिला प्रमुख, आपसे विनम्र निवेदन करता है कि आप वी स्टडी बिगेस्ट लाइब्रेरी इन रतनगढ़, बड़ौदा बैंक के पास। रतनगढ़ में वी स्टडी लाइब्रेरी की जो विचारधारा और आइडिया थी वो मेरे पुत्र नमन राज वैद की दिमाग के ऊपर था। नमन राज यहाँ के आदर्श विद्या मंदिर में अध्ययन किया उसने, और यहाँ अध्ययन करने के बाद में वो कोटा गया, कोटा से ट्रेनिंग करके साइंस स्टूडेंट था वो। फिर उसने बिट्स पिलानी से उसने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करके फिर अलग अलग जगह कंपनियों में काम किया। उसके बाद में उसका सिलेक्शन गूगल कंपनी में हो गया था, और स्विट्जरलैंड उसका अपॉइंटमेंट गूगल कंपनी में है, और वहाँ से 3 साल से वो वहीं पर कार्यरत है।
उसके दिमाग की उपस्थिति कि उसने कहा कि दादाजी एक लाइब्रेरी यहाँ खोलेंगे। मैंने कहा कि लाइब्रेरी तो किताबें होती है। उसने कहा कि नहीं, आजकल लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी सेंटर होती है और बच्चे अपने आप कंप्यूटर खुद एक किताब है, वो किताब वो लाते हैं अपने आप और वहीं वो अध्ययन करते हैं। और उसमें कंपटीशन के बच्चे भी आएंगे और भी तरह के हर तरह के बच्चे आएंगे। ये सारी सुविधा अपने को बहुत बढ़िया तरीके से उपलब्ध करवानी है। उसका तो सिर्फ निर्देश था और मैंने यहाँ कोशिश की, पूरी कोशिश की कि यहाँ बच्चों को पूरी की पूरी सुविधा मिले। इसमें 174 सीट का सीटिंग अरेंजमेंट है। हैवी ड्यूटी भारी एसी लगे हुए हैं 5 और जनरेटर लगा हुआ है और इन्वर्टर लगा हुआ है। कैंटीन की व्यवस्था है जहाँ बच्चों के चाय की, बिस्कुट, भुजिया वगैरह जो कुछ भी है अल्पाहार का व्यवस्था है। और यहाँ डाइनिंग हॉल भी बना हुआ है जिसमें बच्चे बैठ करके अपना नाश्ता वगैरह, भोजन वगैरह ले सकते हैं। और बच्चों की, लड़कियों की व्यवस्था, लेडीज की वॉशरूम अलग है और जेंट्स के वॉशरूम 3 अलग हैं। कुल 5 वॉशरूम के। इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया कर रखी है हमने। सारी व्यवस्था अंदर है। व्यवस्था में यहाँ को वाईफाई वगैरह और सब, जनरेटर है 24 घंटा बिजली रहती है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भरपूर यही कोशिश रहती है कि बच्चों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। और रेट भी बहुत सामान्य रखी गई है, 700 रुपये पर मंथ रखी गई है। इसमें किसी को कोई आराम से बहुत आराम से बैठने के लिए चेयर है, टेबल है, सारी वो व्यवस्था है, पंखे, बिजली वगैरह सब है। सब बच्चे संतुष्ट हैं। टाइम इसका सुबह, अभी गर्मियों में सुबह 8 से शाम को रात्रि 8 बजे है। सर्दियों में विचार है कि इसका टाइम 8:30 से 8:30 कर दिया जाएगा। बाकी वर्किंग पीरियड से स्टडी पीरियड 12 घंटे ही रहेंगे। अभी बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पेपर्स हैं तो कुछ टाइम बढ़ाओ, तो मैंने ठीक है 13 घंटा के लिए उनको छूट दी है कि भी सुबह जल्दी आ जाओ और 13 घंटे आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया उनसे, आराम से पढ़ रहे हैं बच्चे, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो सिचुएशन है वो अपने जो मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसके सामने है, बड़ौदा बैंक के पीछे और मरुधर ग्रामीण बैंक के सामने लोकेशन है। सामने चौक है बड़ा, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम, ग्राउंड फ्लोर पे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भाई साहब। बहुत सुंदर व्यवस्था आपने लाइब्रेरी में बच्चों के लिए कर रखी है और सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं। हाँ, सारी व्यवस्था। हाँ तो राजस्थानी में लिखी, राजस्थान में बोलना बढ़िया रहे। हाँ बोलो। 2 किताबा 2023 के महीने आंको विमोचन हुयो। एक तो चित चढ़िया चितराम लिखी तो समाप्त हुई। एक आखिर अजर आनंद आ किताब है लिखी है लिखी। और एक महीने खास बात है कि सारा राजस्थानी दुआ है कि तोल तोल कर बोलना और आखिर अजर आनंद सूच साच झूठ भाग्य जकी घूमत रहे दिगंत। आपा बोला जो किस्सा दिशा दिशा ब्रह्मांड में खिंचता रहे, अक्सर है जिनका कभी आखिर अजर नहीं पढ़ लिख के और सारी दुआ राजस्थानी दुआ में सादर से प्रेम भेंट सुरेश जी शेयर करें। बहुत बहुत आभार भाई साहब, आज आपने मेरे को समय दिया और मैं इस पुस्तक को मनोयोग से पढ़ने की कोशिश करूँगा और आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करूँगा। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 800008772881। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज।
गौ माता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।